गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका डीएलईडी फर्स्ट ईयर में गणित शिक्षण आपका टॉपिक चल रहा था, भिन्न संख्याएं चल रही थी। तो मैंने आपको बताया था जो संख्याएं अंश और हर के रूप में व्यक्त की जाती है वो कौन सी संख्या होती है, भिन्न संख्याएं कहलाती है। फिर मैंने आपको भिन्न के रूप बताए थे, अनुपात के रूप में, पूर्ण अंश के रूप में, इस तरह मैंने आपको 2-3 रूप इसके बताए थे। ठीक है, भाजनफल के रूप में। अब मैं आपको बता रही हूँ भिन्नों के प्रकार। ठीक है, भिन्न के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला होता है सरल या उचित या समभिन्न। सरल, उचित या समभिन्न। ठीक है ना, इसका मतलब इसे किसे डिनोट करते हैं, A अपॉन B। ठीक है, या तो सरल भिन्न कह लो या उचित भिन्न, या तो सरल भिन्न कह लो या उचित भिन्न कह लो या सम भिन्न कह लो। सरल, उचित, सम सब एक ही भिन्न होती है, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। 1 अपॉन, इसके अंदर वो संख्या आती है, इसमें आप लिख लो, एक एक लाइन लिखते जाओ। इस भिन्न में अंश की संख्या हर से कम होती है। एग्जाम्पल, अंश की संख्या क्या होती है, हर से कम होती है। 5 अपॉन 6, 2 अपॉन 1। ठीक है ना, 5 अपॉन 8, 2 अपॉन 4। ठीक है, 5 अपॉन 8, इसी तरह 1 अपॉन 2। ठीक है, कौन सी सरल भिन्न कौन सी संख्या होती है, वे संख्या होती है जो क्या होता है, जो अंश होता है वो हर से क्या होता है, हमेशा कम होता है। वो कौन सी भिन्न संख्या कहलाती है, सरल, उचित और समभिन्न संख्याएं होती है, जिसका मान क्या होता है, हर से हमेशा कम रहता है। तो जब अंश से कम रहता है तो a ग्रेटर देन b। ठीक है, इक्वल्स टू a अपॉन b। क्लियर हो गया। ठीक है, जो पहला क्या था, सरल, उचित और समभिन्न, वह संख्या जो सम क्या होती है, अंश और हर से छोटी होती है। फिर सेकंड आती है आपके अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। ठीक है, इसमें लिख लो, इस प्रकार की भिन्नों में अंश की संख्या हर से अधिक होती है। 8 अपॉन 5, 4 अपॉन 5, सॉरी 5 अपॉन 4, सॉरी 5 अपॉन 4। ठीक है ना, 70 अपॉन 12। समझ में आ गया। तो उल्टा हो जाएगा, a b ग्रेटर देन a। ठीक है ना, a ग्रेटर देन b। ठीक है, a बड़ा होगा किससे, b से। ठीक है, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में क्या होता है, इस प्रकार की भिन्नों में जो अंश की संख्या होती है वो हर से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। उसे क्या बोलते हैं हम, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। फिर थर्ड आता है
मिश्र या संयुक्त भिन्न। मिश्र या संयुक्त भिन्न। ठीक है, इसमें लिख लो एक लाइन, इस प्रकार के भिन्नों में इस प्रकार की भिन्नों में भिन्न का सम्मिश्रण होता है। पाँच सही 5/4, एक सही 2/4, 3 सही 3/2 और 7 सही 2/4, 4/2। ठीक है, ये कौन सी भिन्न संख्या होती है? मिश्रित होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, भिन्नों का क्या होता है, सम्मिश्रण होता है। फिर आता है लास्ट, आता है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न संख्याएं में लिख लो, ऐसी भिन्न संख्याएं जो आपस में समान होती है, वह तुल्य भिन्न संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे देखो 2/5 है। अब मैंने बोला है तुल्य भिन्न संख्या है, मतलब दोनों में क्या होना चाहिए, तुलना होनी चाहिए। दोनों क्या होती है, एक दूसरे के कंपैरेटिव होनी चाहिए। तो ऐसी भिन्न संख्याएं जो आपस में क्या होती है, समान होती है, मतलब अंश और हर दोनों क्या होता है, समान होता है। अब समान कैसे होता है, जैसे 2 है तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। यहाँ पे भी वही चीज चलेगी। देखो मैं बताती हूँ आपको अच्छे से। 2/5 है तो 2 का भी वही समान मात्रा में रखूंगी जो 5 का रखूंगी। तो 2 4 6 8 10 12, तो इसका भी मैं वही रखूंगी, इसका भी वही रखूंगी। डिफरेंसेस 2 का डिफरेंस है तो इसका भी वही रखूंगी। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ये कौन सी भिन्न संख्याएं होगी, तुल्य भिन्न संख्याएं है। ठीक है, इसी प्रकार सारी भिन्न संख्याएं होती है। अब कौन सी भिन्न संख्याएं बड़ी होती है, छोटी होती है, आरोही में कैसे लिखते हैं, अवरोही में कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका होमवर्क है भिन्न के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।